हेलो एवरीवन, हमारा 70 तक क्वेश्चन हो गया था। इसमें आधुनिक इतिहास चल रहा है, विविध काल चैप्टर। 71 क्वेश्चन देखते हैं। कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियाँ किस परिसर में स्थित हैं? तो इसका आंसर है आगा खां पैलेस, पूना में। देखिए, महादेव देसाई की मृत्यु अगस्त 1942 को हो जाती है। वो आगा खां परिसर में उनको रखा गया था। ठीक है, फिर उसके बाद 14-15 अगस्त तक उनकी मृत्यु हो गई। गांधी जी चाहते थे कि उनकी वहीं पे समाधि बन जाए, और फरवरी 1944 को कस्तूरबा जी का भी स्वर्गवास हो गया। तो वो उन दोनों की जो समाधि है वो अगल बगल ही निर्मित है, मतलब अगल बगल निर्मित की गई है। क्वेश्चन नंबर 42, कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थल है कहाँ पे? आगा खां महल, पुणे परिसर। क्वेश्चन 73, कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? तो पट्टाभी सीतारामैया थे। एक तो ये देखिए, ठीक है, राष्ट्रवादी थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे, चिकित्सक थे। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के से चुनाव हार गए थे। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स हमने ऑलरेडी देखे भी हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में उपनिवेश काल में बिटली आयोग का उद्देश्य क्या था? तो ये जो आयोग था वो श्रमिकों से जुड़ा हुआ था। ठीक है, श्रमिक से। अगर आपको ये पता हो कि श्रमिक से था तो ऑलमोस्ट आंसर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकल गया। ओके, तो 1929 के मध्य भारत सरकार ने भारतीय श्रम पर एक राजकीय आयोग की नियुक्ति की घोषणा की। J.H. बिटली इसके अध्यक्ष थे। इस आयोग का उद्देश्य भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं और बागानों में श्रम की वर्तमान परिस्थितियों, कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य, क्षमता एवं जीवन की स्थिति एवं नियुक्त कार्यों और नियुक्तियों के बीच संबंध पर सिफारिश करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, कैथरीन मेयो, एल्डस हेक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो ये इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की जो भी हालत थी उस पर टिप्पणी की थी। मदर इंडिया की लेखिका थी कैथरीन मेयो। चार्ल्स एंड्रयूज का जन्म 1871 में हुआ, वो गांधी जी के मित्र थे। 1904 में भारत पहुंचे, स्टीफेंस कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को अपनी किताबों और पत्रकारिता के जरिए प्रोत्साहन दिया। एल्डस हेक्सले ने 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत की यात्रा की और अपने वृत्तांत में तत्कालीन भारत की परिस्थितियों को लिखा। क्वेश्चन 76, बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे क्या था? कौन सा था? तो ये 1943 था। उस समय करीबन इतने लोग मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 77, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? ठीक है, गुटनिरपेक्ष था वो। शीतकाल में विश्व स्तर पर शांति और पारस्परिक सहयोग की स्थापना के लिए भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। नेहरू तथा भारत की नीति मुख्य रूप से यही रही कि शांति, निशस्त्रीकरण तथा जातीय समानता का पक्ष लिया जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग दिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े शांतिपूर्वक सुलझाए जा सके। ध्यातव्य है कि दिसंबर 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया की राजधानी में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन किया। तो पहले तो ये देख लें इसमें कौन कौन था। एक तो मिस्र था सहयोगी और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे। ठीक है, और गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 78, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो वो गोवा था। देखिए, 1947 को ठीक है आज़ाद मिल हो गए, लेकिन गोवा पुर्तगाल के अधीन ही रहा। फिर उसके बाद और तो और हमेशा अमेरिका आ जाता है अपने चचा चौधरी बनने के लिए, हर जगह आ जाते हैं कूदने के लिए। वो कह रहे थे कि नहीं वो ठीक कह रहा है, पुर्तगाल के अधीन ही रहेगा। फाइनली 1961 में जब गोवा मुक्त हो गया उसके बाद भारत में ऐड हो गया। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रहा? हमने अभी देखा, पुर्तगीज थे वो।
क्वेश्चन नंबर 80, जवाहरलाल नेहरू के लिए कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो वे समाजवाद से प्रभावित थे, ब्रिटिश उदारवाद से प्रभावित थे, गांधी जी से प्रभावित थे। ठीक है, ये तीनों तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसका ऑप्शन डी है, वे जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित थे, ऐसा नहीं है। और उनके जो लेख वगैरह हैं उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी? तो ये कुर्मी नहीं थी, और भूमिहार, राजपूत और कायस्थ थी। क्वेश्चन नंबर 82, जब शिमला समझौता हुआ, इसमें करना क्या है, बताना है कि सही क्या है। जब शिमला समझौता सम्मेलन हुआ तब माउंटबेटन वायसराय थे, नहीं वो वेवेल थे। 1945 में हुआ था ये, जून 1945 में। तो पहला तो गलत हो जाता है, ये वाला ऑप्शन ख़त्म। और अभी ये दो बचा। भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 में तब हुआ जब मुंबई और कराची के रॉयल इंडियन नेवी ने भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए। तो दूसरा तो सही है, लेकिन उन्होंने रीज़न नहीं पूछा है। जैसे रीज़न होता तो बात अलग थी। तो 19 फरवरी 1946 की बात है। तलवार करके एक जहाज़ था, वो उन्होंने शिकायत की ब्रिटिशर्स से कि खाना वाना ख़राब मिल रहा है। ठीक है, निम्न स्तरीय भोजन की बात की। फिर उसके बाद सरकार ने ध्यान नहीं दिया, तो बम्बई, कराची, मद्रास के भारतीय नौसैनिकों ने सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कहाँ के? बम्बई, कराची और मद्रास के। फिर 25 फरवरी 1946 को सरदार पटेल जी गए, उन लोगों को मनाया, तो फिर उन्होंने फाइनली आत्मसमर्पण कर दिया। और फिर है 83 क्वेश्चन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बेथिन स्कूल की स्थापना किया। तो ये बात तो सही है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम जो है वो महिलाओं की शिक्षा से जुड़ा हुआ है, और उन्होंने कलकत्ता में बेथुन स्कूल की स्थापना की। तो पहला सही हो गया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। तो ये भी बात सही है। केशव चंद्र सेन सती के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती जो है वो राजा राम मोहन राय से जुड़ा है, और विलियम बेंटिक से जुड़ा है। तो तीसरा गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही है। आइए देखते हैं महिला देखिए, इसका ऑप्शन 1 और 2 सही है। ठीक है, महिला शिक्षा, ठीक, ईश्वरचंद विद्यासागर बंगाल में 35 स्कूल लगभग खोले महिलाओं के लिए। हिंदू महिला विद्यालय की स्थापना 1849 में जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बेथुन ने की थी। फिर सरकार ने उनसे प्रभावित हुए और फाइनली इसका नाम बेथुन स्कूल कर दिया। ईश्वरचंद विद्यासागर की अध्यक्षता में इसके प्रबंध समिति का गठन किया गया। तो पहला सही हो जाता है। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1858 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। तो ये भी सही है। और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा, और विलियम बेंटिक सती प्रथा। ठीक, क्वेश्चन 84, क्योंकि ये ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन हमने देखा हुआ है, यानी पहले वाले वीडियोस में है ये इस तरह के क्वेश्चन, इसलिए बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे। क्वेश्चन नंबर 84 पूछा है सबसे पहले कौन सी हुई थी। ठीक है, तो इसका सन देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो पहला देख लेते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। तो ये 1875 में की थी। दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया था। तो ये 1857 के बाद की बात है, जस्ट बाद की बात है, 1858-59 की बात है। फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया। तो ये 1882 की बात है, और ये सन्यासी विद्रोह पे था। और फाइनली सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विसेज में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय बने थे। तो वो 1863 की बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक बार इससे देख लीजिए, देखिए दीनबंधु मित्र ये हो गया, ठीक, और सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 हो गया, बंकिम चंद्र चटर्जी 1882 हो गया, और सरस्वती हो गए 1875। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव
जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो कौन थे? तो असल में आंसर तो ये होना चाहिए था कि इनमें से कोई नहीं, लेकिन जो दिया है उनमें से पूछा है तो इसका ऑप्शन दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, और ये 2 साल में पूछा है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। एक्सप्लेनेशन। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? लाल मोहन घोष 1885 में, और 1886 में दादा भाई नौरोजी गए तो थे लेकिन वो हार गए थे। फिर 1892 में नौरोजी जो थे फिर से आते हैं, और उसके बाद उन्होंने सीट पे विजय पाली। कौन सी? फिंसबरी सीट करके थी। और इस तरह लाल मोहन घोष का नाम नहीं है, इस वजह से आंसर ए माना जाएगा। 86 क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे, तो ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 87, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1892 में। ओके, आगे चलते हैं। देवबंद में उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो वो अबुल कलाम आज़ाद थे। अल नदवाह का प्रकाशन किया था उन्होंने। किसका किया था? अल नदवाह का प्रकाशन। 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इंडिया विंस फ्रीडम उनकी पुस्तक है, अबुल कलाम आज़ाद की। 89 क्वेश्चन बी आर अम्बेडकर के संबंध में। ठीक है, उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की, ये बात सही है। 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूल नायक शुरू की, ये भी सही है। 1925 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की, तो ये 1925 नहीं 1924 है। और भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री थे, तो वो नहीं थे, कोई और थे। ठीक है, बलदेव सिंह करके एक व्यक्ति थे। देखिए, बलदेव सिंह, ठीक है, सुरक्षा मंत्री, प्रथम सुरक्षा मंत्री। डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना अम्बेडकर ने मुंबई में जुलाई 1924 को की थी। क्वेश्चन नंबर 90, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन गलत थे और वो दिया नहीं था, इस वजह से स्टार लगा हुआ था आंसर में। 90 नंबर क्वेश्चन स्टार लगा था, एक सेकंड देख लेते हैं। स्टार नहीं, हाँ स्टार लगा है। ठीक है, यानी इसमें पहला और दूसरा ही सही था और बाकी नहीं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। अच्छा, इसमें क्रम बताना है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का निधन, फिर उसके बाद तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा, जलियांवाला बाग हत्याकांड पे कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति रिपोर्ट की प्रस्तुति। तो इसमें आंसर इसका 4 3 2 1 है। तो हम सबसे मतलब जैसे क्रम दिया उससे ही स्टार्ट करते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पे कांग्रेस समिति द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी वो मार्च 1920 को की गई थी। वैसे तो ये सभी 1920 के ही आसपास के हैं, तो ये मार्च 1920 मान लीजिए। और तुर्की को अर्पित शांति की घोषणा कब की गई थी? मई में, ये भी 1920 में ही की गई थी। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक जी का जो निधन हुआ था वो अगस्त में हुआ था, 1920 में ही हुआ था। और कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था सितंबर 1920 में, सितंबर में 1920 में। ठीक है, और ये यूपीपीसीएस मेंस का 2014 का क्वेश्चन है। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 91, स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी तो वो 1948 था। स्वतंत्रता प्राप्त किए और जस्ट अगले ही साल हमने औद्योगिक नीति ले आई। ठीक है, इस नीति में पहली बार देश के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना की गई। इसके अंतर्गत सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का विभाजन किया गया। दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग उद्योगों का निर्धारण किया गया। 1948 की औद्योगिक नीति की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व को स्वीकार करते हुए औद्योगिक विकास में दोनों की भूमिका स्पष्ट करने का प्रयास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 92, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? तो वो केरल था। ठीक है, देखते हैं। तो ये 1957 की बात है, 1957। अगला वाला रिपीटेड क्वेश्चन है, साम्यवादी सरकार केरल 1957। और इसके में एक फैक्ट भी है कि केरल के जो मुख्यमंत्री के रूप में नंबूदिरीपाद जो थे, उन्होंने स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया था। ठीक
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी सरकार, इसमें भी घटनाओं का क्रम बताना है। ठीक है, एक एक आपको सन पता होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। ठीक, तो हम ऑप्शन से ही चलते हैं ना। तो बोला है कि एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण और राष्ट्रीय वाहक बने कब बने? 1953। ठीक, 1953 एयर इंडिया वाला आंसर। ठीक, फिर उसके बाद आता है कि भारत का उस समय का सबसे बड़ा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था, तो ये 1955 की बात है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑप्शन 1, भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई साम्यवादी सरकार कब? 1957, अभी हमने देखा केरल वाला। ठीक है, और चौथा हो जाएगा गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बना, तो वो 1961 की बात है। और फाइनली एक गोवा जो था वो 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा उसको संघ शासित क्षेत्र स्थापित कर दिया गया, मतलब बना दिया गया, और 87 में गोवा एक पूर्ण राज्य बन गया। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किसके पक्षधर गांधी जी नहीं थे और नेहरू थे? मतलब ये पूछा है क्वेश्चन में कि इनमें से 4 में से किसके पक्षधर नेहरू थे और गांधी जी नहीं थे? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, भारी उद्योग। देखिए बाकी सब तो समझ में आ रहा है कि सत्य, अस्पृश्यता, अहिंसा नहीं हो सकता, नैतिक चीज़ें हैं वो। ठीक है, गांधी जी कुटीर उद्योग वगैरह पे ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? कितनी बड़ी बात है ना। कराची अधिवेशन 1931, ऑप्शन डी। यंग इंडिया में 2 अप्रैल 1931 में प्रकाशित, जो कि महात्मा गांधी द्वारा 26 मार्च 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में दिए भाषण का अंग था। 97, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था? राजगोपालचारी। ठीक है, ये सन देख लीजिए, 1944 की बात है। और जिन्ना जो थे उन्होंने इस फॉर्मूले को अस्वीकार कर दिया था। जो असल में ये था क्या कि मद्रास के ये प्रभावशाली नेता थे, ठीक है, राजगोपालाचारी। तो वो मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में जो भी दिक्कतें थीं उनको दूर करने के लिए, दोनों के लिए समझौते के रूप में एक फॉर्मूला लेके आए। ठीक है, लेकिन वो जिन्ना को ये पसंद नहीं आया, बस इतनी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 98, इसमें पूछा है कि सम्मिलित नहीं है। एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा गलत दे दिया था इन्होंने, इनको पूछना चाहिए था कि कौन सा सम्मिलित है, क्योंकि इसमें सिर्फ डी वाला ऑप्शन सही है और बाकी सब गलत है। देख लेते हैं। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 में, इन्होंने 26 दिया है। मार्गरेट एलिजाबेथ कसिंस इसकी स्थापिका थी। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन की स्थापना MC राजा द्वारा 1925 में की गई। ठीक है, तो इन्होंने 18 दिया है। और बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1903 है और इन्होंने 1908 दिया है। और फाइनली द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887, तो ये बात सही है। और इसमें लिखा भी है, लास्ट लाइन पढ़िए। ठीक है, ओके, आ जाते हैं 99 पे। गांधी जी को यरवदा जेल कब ले जाया गया? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ले गया। आमरण अनशन कब किया था? ये जब सांप्रदाय अवार्ड की बात हो रही थी। कराची जाते समय काले झंडे कब दिखाए गए? तो ये दिल्ली जाते वक्त। और फाइनली उन्होंने कहा कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है, तो ये कांग्रेस वाला जो संकट 1939 का था। 100 क्वेश्चन, इसमें सही क्रम बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन 20 में सही है। असहयोग आंदोलन 1920-22, साइमन कमीशन 27, नेहरू रिपोर्ट 28 और भारत छोड़ो आंदोलन 42। 101 घटना सबसे बाद में हुई, तो चौरी चौरा 22, एक सेकेंड, चौरी चौरा 22, दांडी मार्च 30, इरविन समझौता 31। ठीक है, और सांप्रदायिक अवार्ड वाला 32। ठीक,
तो सबसे बाद में क्या हुआ, सांप्रदायिक अवार्ड। क्वेश्चन 102, ये क्वेश्चन पहले भी हमने बहुत, ये सारे लगभग रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले कुछ ही को छोड़ दीजिए तो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन ही आ रहे हैं अब तक की वीडियोस में, जितने हमने देखा था उसमें से ही है। क्वेश्चन 102, तो रेलवे वाला देख लीजिए, रेलवे को रॉबर्टसन से जोड़ दीजिए, अकाल मैकडोनल्ड से जोड़ दीजिए, सिंचाई कॉलिन से जोड़ दीजिए, और सुधार आयोग को फ्रीज, पुलिस सुधार आयोग। क्या होता है फॉरेन में, क्या करती है पुलिस, जैसे किसी क्रिमिनल को पकड़ना होता है तो एक तरीके की उनके पास गन होती है जिसमें से इलेक्ट्रिक शॉक निकलता है ना, तो जैसे ही वो दबाते हैं वो सामने वाला वहीं पे गिर जाता है तो फ्रीज़ हो जाता है, तो पुलिस सुधार आयोग को फ्रीज़ कर दीजिए, ठीक है। और पहले हम लोग सिंचाई, देखिए सिंचाई को कॉलिन से जोड़ना है तो सिंचाई यानी पानी, तो पहले हम लोग ऐसे ही पानी से साफ़ कर दिया करते थे घर और सामान वामान को, लेकिन फिर आई एक कंपनी जिसने बनाया कॉलिन, और फिर कॉलिन हो गया, हर घर में कॉलिन हो गया। और अकाल मैकडोनल्ड, ये मैं कहूँगी नहीं, आप खुद से बना लीजिए, ठीक है, हो सकता है किसी को बुरा लग जाए। क्वेश्चन 103, दांडी यात्रा, साइमन कमीशन, पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता। तो साइमन 27, ठीक, दांडी 30, गांधी इरविन 31, पूना 32, ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। देखिए साइमन 27, दांडी 30, गांधी इरविन 31, पूना 32, ठीक है। आ जाइए 104 पे, फिर से कालक्रम बताना है, तो दांडी 30 और फिर उसके बाद गांधी इरविन 31, ठीक, फिर उसके बाद सांप्रदायिक घोषणा, हाँ सांप्रदायिक घोषणा 32, और उसके बाद सितंबर में इन दोनों के बीच में, गांधी और अंबेडकर जी के बीच में ये जो पूना समझौता हुआ था। एक्चुअली हुआ तो यही था ना कि जो ब्रिटिश पीएम थे उन्होंने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी, ठीक है, उसके बाद ही गांधी जी गुस्सा हो गए थे क्योंकि उसमें पृथक निर्वाचन की मांग वगैरह वाली बात थी, तो फाइनली पूना समझौता हुआ। क्रम अगर ऐसे जोड़ेंगे तो ही याद होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 105, ओके, अंतरिम सरकार का गठन, कैबिनेट मिशन का पहुंचना, मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्रवाई का प्रारंभ, जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना। अब देखिए शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था 1945 में, ठीक है, शिमला 1945, ये एक तो क्लियर हो गया, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले डी वाला ऑप्शन आएगा। अब डी में ये है और ये है, ठीक है। उसके बाद हम देखें क्या होता है, कैबिनेट मिशन कब पहुंचा भारत, तो ये मार्च 1946 में पहुंचा था, जब मौसम हल्का सा ठंडा गर्म था, तो इस टाइप का मौसम ही उन्हें अंग्रेज़ों को अच्छा लगता था, हल्का सा ठंडा हल्का सा गर्म, ठीक है। तो उस समय तो ठंडी रहती होगी, अब तो गर्म हो जाता है मौसम मार्च में, लेकिन उस समय ठंडी रहा करती थी, तो ये मार्च 1946 की बात हो गई। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई 16 अगस्त 1946, ठीक, और जिन्ना द्वारा क्या छूट गया, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946, तो अगस्त सितंबर, यानी कि अंतरिम सरकार वाला सबसे लास्ट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 106 में कि कौन सा क्रम इन चारों में से सही है, मतलब पहले दूसरे तीसरे और चौथे नंबर पे कौन कौन सा होना चाहिए था, तो इसका आंसर है डी वाला, सूरत विभाजन 107, ठीक, साइमन कमीशन 27, सविनय अवज्ञा 30, और खिदमत जो खुदाई खिदमतगार था वो भी इसी दौरान हुआ था, इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था, ठीक है, तो वो लास्ट में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 107, मिलान करना है, तो इसका जो मुझे समझ में आया सबसे अच्छा ऑप्शन वही था कि कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक, ये देखिए, ठीक है, कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक को जोड़ दीजिए, डी को चौथे से जोड़ दीजिए, डी को चौथे से जोड़ा जैसे आंसर आ गया, ठीक। और इसके अलावा खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ़ार खान, ये तो पता ही है, हमने देखा,
ठीक है। फिर खाकसार पार्टी, तो खाकसार अल्लामा मशरिकी ये हो गया ये। और आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तो अल्लाह बख्श। आगे चलते हैं। बारदोली चंपारण, तो चंपारण को गांधी जी से मिला दीजिए, बी का पहला हो गया। और बारदोली जो है वो उनसे हो जाएगा, क्या नाम है, सरदार पटेल से। कूका जो हो जाएगा वो राम सिंह है, और गफ्फार खान लाल कुर्ती से हो जाएगा। ठीक है, इसका ये वाला देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। बारदोली सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंपारण गांधी जी, कूका राम सिंह, लाल कुर्ती गफ्फार खान सीमांत गांधी। क्वेश्चन नंबर 109, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक्चुअली इसमें सारे सुमेलित हैं, देखिए लिखा भी हुआ है, सारे सुमेलित हैं। देख लेते हैं क्या क्या है। अवध किसान सभा, जवाहरलाल नेहरू। देखिए दो चीज़ें हैं इसमें से, एक या दो ऑप्शन में ऐसा है कि जो पार्टी है उसके संस्थापक का नाम दिया है, और बाकी दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें संस्थापक सदस्यों का नाम दिया है। जैसे अवध किसान सभा की स्थापना प्रतापगढ़ में इन चारों लोगों ने की थी, बाबा रामचंद्र नेहरू जी और माता बदल पांडे, देव पांडे, केदारनाथ, ठीक है, इन लोगों ने की थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में सजानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। ठीक है, और NG रंगा, आचार्य नरेंद्र, जयप्रकाश नारायण एवं नंबूदरी पाद जैसे नेता इसमें सभी शामिल थे। तो ये भी बात इसमें देखिए सही लिखी हुई है। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव का नाम है ही। और उसके अलावा रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, इसके संस्थापक MN रॉय थे ही। इसी प्रकार यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन जो है उसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे ही। तो दोनों में मिक्स क्वेश्चन दिया है, ठीक है, इसलिए, और इसने खुद बोला है कि उत्तर का चयन करना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 110, तो होम रूल लीग तिलक जी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है क्योंकि BR अम्बेडकर का नाम इनमें से किसी से नहीं जुड़ता है। ठीक है, इसका देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। देखिए अली बंधु जो हैं वो खिलाफत आंदोलन से जुड़े हैं, तिलक जी होम रूल से जुड़े हैं, और खान बंधु सविनय अवज्ञा से जुड़े थे, लेकिन अम्बेडकर जो थे इनमें से किसी से भी जुड़े हुए नहीं थे। ठीक है, इसीलिए स्टार लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 111 सुमेलित नहीं है, तो खिलाफत आंदोलन जिन्ना जी से नहीं रिलेटेड है। देखिए बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक, गांधी, चंपारण, मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट, ये सारे हैं। ठीक है, और इसमें देख लीजिए जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी की भागीदारी की भर्त्सना की और इससे दूर रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 विनोबा भावे, तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह हैं। तिलक होम रूल हैं। अन्ना आसफ अली हैं भारत छोड़ो आंदोलन, और सजनी नायडू धर्सना रेड। इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। देखिए विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह, तिलक होम रूल आंदोलन, और अन्ना आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन, सरोजनी नायडू धर्सना रेड। ठीक है, 113 कौन सी जोड़ी सही है पूछा है, तो इसमें देशबंधु चित्तरंजन दास को कहते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। विनोबा भावे द्वितीय सत्याग्रही थे, नहीं वो पहले थे, और जो दूसरे थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरे नेहरू थे। ठीक है, विलियम वेडरबर्न 1907 कांग्रेस सभापति, नहीं 1907 में तो रासबिहारी घोष थे, तो ये कब थे, ये 1889 में थे और 1910 में थे। फिर श्याम जी कृष्ण वर्मा ने पेरिस में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, नहीं पेरिस में नहीं की थी, लंदन में की थी। कब की थी, 1905 में की थी। ठीक है, ये हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 114 फिर से जुड़ना है। होम रूल लीग, दो लोग का नाम आता है, एनी बेसेंट और तिलक जी। फिर बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल, असहयोग आंदोलन गांधी जी, स्वराज पार्टी CR दास। ओके, क्वेश्चन नंबर 115 फिर से मिलान करना है। गांधी जी कहाँ से जुड़े हैं, दांडी। नेहरू जी कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग, खान अब्दुल गफ्फार खान लाल कुर्ती, वल्लभ भाई पटेल बारदोली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 इसमें
चूज़ करना है क्रम। तो सूरत 107 सूरत 107, बंगाल 105, रेगुलेटिंग 73, मुस्लिम लीग का गठन 1906। ठीक, तो देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा होगा। रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले आया, ठीक, ए को कर दीजिए सबसे पहले। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1905 आया बंगाल विभाजन, ठीक है। तो ऑप्शन सी, हाँ ये वाला, इसमें सी सही हो जाएगा। फिर डी में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 और सूरत में फूट 1907, ठीक है। यहाँ पे वाला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पे रोकते हैं, आप नेक्स्ट आगे के वीडियोस में करेंगे। थैंक यू।